थर्ड एस्पेक्ट है जो सारे पेरेंट्स यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, हम लोग या तो बच्चे भी मिस कर जाते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले ये 4 पिलर में मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमने बोर्ड और इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ा कि भाई यूनिवर्सिटी डिग्री देयर इज अ 4 पिलर्स इज मिनिमम इम्पोर्टेंट नीडेड फॉर द वन बिल्डिंग। कोई भी एक छोटा बिल्डिंग भी खड़ा रखना है तो 4 पिलर मिनिमम चाहिए जो इक्वल लेवल पे होने चाहिए। यस और नो? एक भी पिलर छोटा होगा 2% तो भी नहीं चलता है। तो यूनिवर्सिटी डिग्री को हम कहीं पे भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ से हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारा कल्चर बनता है, हैबिट फॉर्मेशन होती है, हमें प्लेटफॉर्म मिलता है हमारी एबिलिटी को प्रूव करने का, वगैरह वगैरह। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए, लेकिन साथ में बाकी के जो 3 पिलर है शायद कभी तो वो एग्जिट ही नहीं, मैंने वहाँ पे अस्तित्व में ही नहीं होते हैं तो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं, सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में मार्कशीट के अंदर आ जाते हैं। हम इसको इतने लेवल पे इग्नोर करते हैं। और वो बात करेंगे हम लोग आईटी नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज। आजकल तो आप देख रहे हैं सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आज आपके पास ऑप्शन ही नहीं। पहले ऐसा कहा जाता था कि अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको निरक्षर कहते थे, और आज इलिटरेसी की लैंग्वेज, भाषा ही बदल गई। आज इलिटरेसी की भाषा क्या है भाई साहब? If you are not technology savvy, maybe I'm sure I'm not maybe right, but I feel so. We are maybe illiterate, yes or no? In technologically way, क्योंकि मैंने अभी वाइब्रेंट गुजरात भी देखा था और एक बार मैंने ये स्लोगन कहीं पढ़ा भी था, IT + IT = IT, इंडिया टुडे प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी = इंडिया टुमारो। और हम लोग ये देख रहे हैं आज। तो कंप्यूटर, अभी आईटी को बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आईटी यानी टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट आपको वहाँ टिपिकली सॉफ्टवेयर में ना जाए। आपका बिजनेस टेक्सटाइल का है, आपका बच्चा सिविल में है, आपका बच्चा फैशन डिजाइनिंग में है, आपका बच्चा क्रिकेटर है, लेकिन हर वर्टिकल के अंदर टेक्नोलॉजी समाई हुई है, वो पार्ट ऑफ लाइफ। आप डॉक्टर भी, आपको रिपोर्ट कंप्यूटर में बनाने, आपको बैंक से लेकर सब कुछ आजकल, एटलीस्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ आप सीखिए। डॉक्टर रोहित भाई शाह, मैं हमेशा इसको याद करती हूँ। मैंने अभी इनको चैम्बर में भी एक प्रोग्राम करवाया था स्पेशली, अभी लास्ट वीक ही। डॉक्टर होने के बावजूद गूगल एडवर्ड्स के द्वारा उनके 30 कंट्रीज के अंदर सेंटर है, कंसल्टिंग सेंटर है, एंड वो 24/7 30 कंट्रीज के द्वारा कमाते हैं, प्रोवाइडेड वो डॉक्टर है। क्यों? 14 साल से जब गूगल एडवर्ड्स का जन्म हुआ, गूगल एडवर्ड्स कंसेप्ट का जन्म किया, तब से उन्होंने उसका टेक्नोलॉजी का यूज करा। बीइंग अ डॉक्टर, ही इज सो स्मार्टली अर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड उनका 100 कंट्रीज में कंसल्टेंसी खोलने का पूरा उनका गोल है, एंड वो बहुत ही प्रिसाइजली उसमें आगे जा रहे हैं एक डॉक्टर होने के बावजूद। मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी यही कह रही थी कि आप कोई भी वर्टिकल में हो सर, आज आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आज आप 5,000 की दुकान लेके टेक्सटाइल का शोरूम करोगे, महंगा पड़ेगा। आज के टाइम में इतनी ज़मीन भी नहीं है, आने वाले टाइम में पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, जगह ही नहीं है, ज़मीन। आज आपको वर्चुअल शॉप लेनी पड़ेगी, आज आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा, आज आपको ई-कॉमर्स काम करना पड़ेगा, आज आपको इस तरीके से एंटर होना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? तो आईटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एक आईटी पर्टिकुलर वर्ड में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। इसको ब्रॉडर वे से जाके आप अपनी लाइफ के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है। उसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल को समोसे के साथ चटनी की जैसे फ्री समझते हैं हम लोग कि भाई चल जाता है, बट वो चटनी नहीं होती है तो समोसा फीका लगता है। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि जो बिहेवियर होती है इंसान का, एटीट्यूड, जिसको कहते हैं लाइफ कोचिंग। आप कितने भी चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हो, डॉक्टर हो, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे। अभी भी एक मैं भाई साहब को मिली थी जब मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करने के लिए गई थी गोवा में। उनके पास करीबन 8-10 डिग्री थी, बट बीइंग ह्यूमन, हम वहाँ पे जब जाके देखते तो एज ए ह्यूमन वो इतने पॉजिटिव भी होने चाहिए जिससे उनकी नॉलेज है वो उभर के बाहर आए और हमें उसको इससे फ़ायदा मिले। सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास ऐसे लाइफ की स्किल्स होने भी इम्पॉर्टेंट है। एक स्किल होती है जिससे आप अपना, वो उसको हुनर होता है जिससे आपकी आजीविका चला सकते हो। जैसे कोई स्किल हो गई कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर बनाने की, किसी का केमिकल्स
मिक्स करके केमिकल का बिजनेस करे, तो दैट्स योर स्किल्स कि जहाँ से आप लाइवलीहुड चलाते हो, है ना, दैट्स योर हार्ड स्किल्स। एंड ये है सॉफ्ट स्किल्स, जहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर हकारात्मक भाव होने चाहिए, ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, फॉरगेट एंड फॉरगिव, जिससे प्रकार के कंसेप्ट होने चाहिए, अच्छे पोलाइटली लोगों से रिस्पेक्ट दे के बात करें, यू नो, ये सारी स्किल हम लोग आज भूलते जा रहे हैं। हम शायद बहुत धनी हो रहे हैं, हमारे आसपास आईफोन है, बड़े बड़े घर है, गाड़ियाँ है, डिग्री है, शायद हम फॉरेन ट्रिप्स भी कर सकते हैं, इतने आजकल अफोर्ड कर रहे हैं हम इंडिया में, इतना आज पैसे का पावर हम सबके पास है, लेकिन ये स्किल्स नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना कि बॉडी में जान बगैर की वो डेड बॉडी जैसा इंसान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लड़की थी क्रिप्को में, HR मैनेजर की लड़की की बात कर रही हूँ, ये सही किस्सा सुना रही हूँ मैं, एकदम से सही वाला। वो लड़की ने NIT SVNIT में से ग्रेजुएट BTech किया, फिर उन्होंने MBA किया गांधीनगर से, और जब MBA करने के बाद उसको जॉब लगनी थी और टिस्को कंपनी में थी, टिस्को, या आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंपनी, ही हैज शेयर्ड मी। सो क्या हुआ कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इतना, यानी इंटेलिजेंसी लेवल में तो कोई डाउट आया नहीं। अब जब इसका इंटरव्यू आया, इंटरव्यू के दिन की जब वो सर ने मुझसे बात शेयर करी एज अ फादर, और मेरे HR मैनेजर है, तो वो भाई साहब ने बात करी, इट्स टच माई हार्ट, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यंग जनरेशन, जिन लोगों को काम में आ सकता है, आप अपने बच्चे को भी ये बता सकते हैं। 50वां नंबर था उसका लेटर में कि भाई योर सीरियल नंबर इज 50 फॉर द इंटरव्यू, प्रोवाइडेड यू हैव टू बी देयर एट 10 o'clock शार्प। तो शी वॉज देयर 10 o'clock शार्प, वो वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई, इंटरव्यू का दिन था, 50वां नंबर था, उसको पता था मेरा 4-5 बजने वाला है, बट वहाँ पे सुबह से तो लॉगिन होना था, लॉगिन हो गई। अब इंटरव्यू चलने लगे, 1 2 3 4 5 1 by 1। अब हमारे पास उस वक्त 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बैठे रहो, सो जाओ, थोड़ी देर फ़ोन में ऐसा कुछ करो, म्यूज़िक सुनो, कुछ पढ़ो। वो लड़की ने क्या किया, दिस कॉल्ड एटीट्यूड। लड़की ने क्या किया, एक स्मार्ट काम किया। वहाँ पे इंटरनेट, सीटिंग व्यवस्था, चाय कॉफ़ी, खाना, यू नो, वेटिंग में सब कुछ अवेलेबल था। उसने वहाँ पे इंटरनेट पे बैठ के फ्रिक्वेंटली 100 क्वेश्चंस की जो पूछे जा सकते हैं, कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यू, वो तैयारी करी, प्रोवाइडेड करी थी तैयारी, बट फिर भी। और जैसे जैसे जो इंटरव्यू ख़त्म होते जाते थे, बाहर आते जाते थे, उनको पूछती गई कि आपको क्या पूछा, वो नोट डाउन करती गई। कोई जवाब देता था, कोई मूड अच्छा नहीं देता था, एनीवे, बट शी हैज स्टार्टेड सर्वे। फिर क्या हुआ, जब उसका 49 के बाद 50 का नंबर आया, शी वॉज लास्ट। तब तक उसके पास 49 लोगों को क्वेश्चन पूछ के एक क्लैरिटी आ गई थी कि अंदर बैठने वाले लोग क्या पूछेंगे। कॉमन क्वेश्चंस उसने छांट लिए कि भाई 100 क्वेश्चन से ये 30 क्वेश्चन यदि कॉमन पूछते हैं, तो उसने माइंड तैयार हो गया कि ये 30 क्वेश्चन में से तो 5 या 3 तो मुझे पूछेंगे ही, तो वो कैसे देने हैं आंसर, और बाकी का अपने हिसाब से स्टडी किया जब टाइम मिला। अब आपको जैसे वीज़ा लेने जाते हैं ना, तो US वीज़ा या UK वीज़ा, जो गए होंगे पता होगा, बाहर से ऑब्जर्वेशन करते हैं हमें, क्यू से लेके एंट्री तक। ऐसे इसमें भी एक थर्ड पार्टी विंडो होती है जहाँ से बाहर के लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है बिफोर यू एंटर इनटू द इंटरव्यू रूम। तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन चल रहा था एक तरफ, जो उसको नहीं पता था। और जैसे ही वो अंदर गई, 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर दिया और उसको कहा यू आर सिलेक्टेड। वाई? बिकॉज डेडिकेशंस, लास्ट मोमेंट तक एक व्यक्ति इतना कमिटमेंट लेवल से, इतनी प्रिपरेशन, एक मौका, इंटीग्रिटी, एक मौका नहीं छोड़ना चाहता है। वो कर्मचारी के बेस में क्या कहना है इसका। फिर उसके डिग्री वगैरह तो थे ही फर्स्ट क्लास, तभी तो शी हैज बीन सिलेक्टेड एंड शी हैज कॉल्ड, तो वो तो इशू था नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब है आपका एटीट्यूड। और उससे अलग एक बंदा था 500 करोड़ का, बैंगलोर का कंपनी का, रियल किस्सा है ये भी, 14 साल पहले गुजरात समाचार में आया था। 500 करोड़ का बिजनेस इंटरनेट ऑनलाइन पे कंफर्म हुआ, कंपनी आई, फॉरेन से डेलीगेट्स आए, 6 महीना ईमेल पे बातें चली, स्काइपी पे बातें चली, और बाद में जब जाके फाइनल डील करने वो बंदा आया अपनी बैंगलोर में, और 500 करोड़ का, आज से 14 साल पहले बहुत बड़ी अमाउंट होती है, फिर भी आज भी बड़ी है। और खाने सुबह आए, रिसीव किया, सुबह तक सब गेस्ट के साथ, स्टाफ के साथ मीटिंग करवाई, सब हुआ।
जब लंच पे ले गए गेस्ट में, फाइनली लंच पे लेके जाते कि लंच के बाद डील साइन करते, और टेबल पे खाने जैसे इंडियन सीईओ बैठा, जिस तरीके से इंडियन सीईओ ने खाया, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ इंडियंस रॉन्ग एंड इंडियंस एटिकेट्स रॉन्ग, I am talking about some etiquettes in soft skills. We are talking that also. So, table manners, table etiquettes, corporate etiquettes, ये सारी चीज़ें जिसको आउटसाइड पर्सनालिटी भी कहते हैं, एटिकेट्स एंड पर्सनालिटी, दैट इज एक्सटर्नल ग्रूमिंग पार्ट। सॉफ्ट स्किल यानी इंटरनल एटीट्यूड, ठीक है। तो वो फॉरेन डेलीगेट्स ने कहा कि द वे यू ईट ऑन अ टेबल, आई एम सॉरी आई कांट साइन योर कॉन्ट्रैक्ट। Maybe this is not the relevant example, maybe you have a different opinion with this example, but this is truth. मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आज हमारे बच्चों को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, तो हमें एक्सटर्नल पार्ट में भी इतना ही तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन आई एंटर, सपोज यहाँ से कोई अंदर आ रहा है, मान के चलो somebody coming, सबसे पहले क्या आएगा उसका बॉडी अपीयरेंस। आप कितने भी बोलने में माहिर हो, सबसे पहले यू एंटर विथ योर फिजिकल पर्सनालिटी, what you wear, how you talk, what is your body language, your gestures, your postures. And then when you start talking, if you are great on a communication, people will connect with your words and presentation, they forget about your dressing maybe. But first when you enter or you meet someone, your physical appearance is very important. आप माने या नहीं माने, ये होता है मैं, और ये आज हम हमारे यहाँ पे चल जाता है, वी आर ओके विथ इट, बट इफ यू वांट टू गो इन अ ग्लोबली यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। ये हम लोग थोड़ा साइड पे करते हैं, हमें इसको मैंने कहा ना समोसे के साथ चटनी जैसा हो जाता है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट स्पोकन इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए इसको एम्फेसाइज किया जाता है, बट यू शुड लर्न 2-3 इंटरनेशनल लैंग्वेजेज इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड। स्पेशली लिंग्विस्टिक बच्चा है तो उसको खास करके प्रमोट कर लीजिए आप 4th पिलर के अंदर, क्योंकि लिंग्विस्टिक है वो अपने आप ही सीख जाएगा, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए होना ज़रूरी है। मैंने देखा है फ्रेंड्स, हमारे बच्चे में उतना ही नॉलेज और IQ लेवल है जितना तमिलनाडु, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे में होगा, बस हमारा बच्चा एक स्टेप, हमारे हजीरा में मैं तो बहुत काम करती हूँ, SR, क्रिप्को, LNT में, NTPC में, हमारे गुजराती लोग आउटसाइडर्स के नीचे के लोग, क्यों? उनका IQ लेवल और एजुकेशन ग्राफ इतना ही है, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर शायद कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, मे बी लैंग्वेज बैरियर एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। देयर इज 2 पॉइंट, नॉट ओनली 1 पॉइंट। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर ऑल द टाइम, बट दिस 2 पॉइंट कॉम्बिनेशन में वो पीछे हो जाता है। और मैंने वो अभी बताया था ना कि प्रेजेंट हमारी उणप है, वो प्रेजेंटेशन की, आगे भी वो आर्टिकल मैंने दिव्य भास्कर का अभी वही बताया। सो फ्रेंड्स, ये 4 पिलर हमें ज़्यादा, जितने ज़्यादा हम इसको ध्यान दें उतना ज़्यादा। मैंने अभी बात करी तो कॉलेज के अंदर खास करके, इसमें कितने के बच्चे ऐसे जो कॉलेज में है ऑलरेडी? ओके, जो बच्चे जिसके पेरेंट्स के बच्चे कॉलेज में है या आने वाले हैं 1 साल के बाद, शायद 12th में है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब कॉलेज में आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एक्चुअली टाइम वेस्ट होने वाला सिस्टम ज़्यादा है कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से। यस और नो, आर यू एग्री और नॉट? बहुत ही। और दूसरा क्या होता है, इससे भी गलत क्या है, चलो सिस्टम को तो हम बात करके भी सिस्टम के बेस पे अपने मन को मना लेंगे, हमारे बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है पता है? इवन आई हैव फेस्ड दैट विथ माई चाइल्ड। 12th तक हमने इतना उसको प्रेशर किया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 12th के बाद जो करना है करो, इतने तक हम खुद ने बोले होते हैं ये शब्द। 12th तक तो एक बार फोकस कर ही लो, लाइफ बन जाएगी 12th तक। फिर वो भी ऐसा 12th तक तो कर, देखो बाद में तो मैं सुनने ही नहीं वाला। एक तरफ से ये साइकोलॉजी के साथ बच्चा कॉलेज में एंटर होता है, और दूसरी तरफ कॉलेज की सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स ऐसी है कि जहाँ पे ना के बराबर यूटिलाइजेशंस होते हैं समय के, ऑलमोस्ट, प्रोवाइडेड थोड़ी बहुत फील्ड को छोड़ के, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया या आर्किटेक्चर फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, मेंटल इन्वेस्टमेंट है, हायर एजुकेशन को छोड़ के। आई एम टॉकिंग अबाउट 70% एजुकेशन सिस्टम। तो उस वक्त बच्चे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट,
उस वक्त बच्चे, मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहूँगी, खास करके जिसके पेरेंट्स के अब मीन्स बच्चे अभी कॉलेज में है, उनको खास ये जो बाकी के 3 पिलर है ना, जो सर पर्सनालिटी